हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रवि जी के व्यू पे फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज है 2 जून और आज मैं आप लोगों के लिए फिर से नए करेंट अफेयर के साथ एक वीडियो लेके आया हुआ हूं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम लिए ही इस वीडियो की शुरुआत करना चाहूँगा। और इस वीडियो पे आज बहुत ही ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हाल ही में का जो करेंट अफेयर है और साथ ही साथ जो अभी कंपटीशन एग्ज़ाम में आने का 100% जो मैक्सिमम चांसेस है। तो इसलिए दोस्तों, आप मेरी इस वीडियो के साथ बने रहिए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स कब मनाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा, देखिए ये हाल ही में मनाया गया है। तो इस पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका जो सही है दोस्तों आंसर, ये है ऑप्शन नंबर बी है। कब मनाया जाता है? तो 1 जून को मनाया जाता है हर साल। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब इसका उद्देश्य क्या है इस दिवस को मनाने का? तो इसका उद्देश्य आइए जान लेते हैं। तो जो इसका उद्देश्य ये है दोस्तों कि यह दुनिया भर में माता पिता के सम्मान को बढ़ावा देने के लिए 1 जून को यह दिवस के रूप में मनाया जाता है तथा वर्ल्ड मिल्क डे भी इस दिन मनाया जाता है। तो 1 जून को क्या क्या दिवस मनाया जाता है दोस्तों? तो 1 जून को जो है वो वर्ल्ड मिल्क डे, विश्व दुग्ध दिवस भी मनाया जाता है और साथ ही साथ जो है ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स भी मनाया जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब आज का जो दूसरा क्वेश्चन, इसकी ओर चलते हैं। हाल ही में माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता का शुभारंभ किसने किया है? दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये कंपटीशन एग्जाम में आना ही आना है दोस्तों। तो चलिए, इसका जो सही आंसर है, इनका शुभारंभ किसने किया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर बी किसने किए हुए है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको किया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक्चुअली क्या है, ये इनको कौन रन कर रहा है? तो यह मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा शुरू किया गया है और जिसे 31 मई इसे जो क्या है 15 जून तक इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। और विनर का जो अनाउंस है वो कब किया जाएगा? तो ये है 21 जून को किया जाएगा। इसलिए यह आपको याद रखना है दोस्तों। और साथ ही साथ यह प्रतियोगिता है क्या, तो इसके बारे में बता देता हूँ। यह भारत सरकार का एक प्रतियोगिता है जिसमें आपको योग आसन करते हुए दिखाना है और जीवन में आए बदलाव के बारे में बताना होगा। योग के साथ में इनमें भाग लेने के लिए कम से कम में 3 मिनट या उससे थोड़ा कम अवधि का क्या है यौगिक जो अभ्यास है, जैसे कि आसन क्रिया या फिर प्राणायाम इत्यादि का वीडियो बनाकर एक लघु संदेश देना होगा और आयुष मंत्रालय द्वारा दिए गए हैशटैग को लगाकर क्या है इसको सोशल मीडिया पे अपलोड या शेयर करना होगा। ठीक है दोस्तों, जो चलिए आगे का जो क्वेश्चन है आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन ये है, 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए बीसीसीआई ने किस खिलाड़ी को नामांकित किया है? तो इसका जो सही आंसर होगा ये है ऑप्शन नंबर कौन सा? सी है दोस्तों। किसको किया हुआ है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रोहित शर्मा को किए हुए है। ठीक है, जो क्या है इंडियन क्रिकेटर है रोहित शर्मा जी। और मैं बताना चाहूँगा, बीसीसीआई ने जो क्रिकेटर रोहित शर्मा को 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है। इसके पहले जो है 2018 में किसे यह पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किनको किया गया था? तो विराट कोहली को दिया गया था। ठीक है, विराट कोहली को कब? 2018 में। तो ये आपको याद रखना है। तो आइए दोस्तों, इस पुरस्कार के बारे में जानते हैं। एक्चुअली राजीव गांधी जो खेल रत्न पुरस्कार है, यह होता क्या है और ये इसके बारे में जानते हैं। तो ये क्या है, यह पुरस्कार भारत में देने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। इसको याद रखना है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में देने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार क्या है? तो इसका आंसर क्या रहेगा? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, और इस पुरस्कार को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी के नाम पर रखा गया है और यह खेल एवं युवा मंत्रालय के द्वारा प्रदान किया जाता है भारत सरकार की ओर से। और यह 1991 से 92 में कब शुरू किया गया था दोस्तों? तो 1991 टू 1992 में शुरुआत किया गया था। और जो प्रथम विजेता थे वो कौन थे? तो प्रथम विजेता इसके जो है विश्वनाथन आनंद जी थे। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आइए हम दूसरे क्वेश्चन की। और इसमें जो दोस्तों जो पिछला जो पुरस्कार मिला हुआ था वो किसे मिला हुआ था? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो इसका जो पिछला जो विजेता कौन थे? तो इसका बजरंग पुनिया और दीपा मलिक थी। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों को। अब चलिए, जो आगे का क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन है दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार 2020 के लिए किन किन खिलाड़ियों को नामांकित किया हुआ है? देखिए दोस्तों, ये भी पुरस्कार से संबंधित है क्योंकि पुरस्कार से जो है 1-2 क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो
इसमें देखिए ऑप्शन कितने दिए हुए हैं। तो पहला जो है ईशांत शर्मा, दूसरा शिखर धवन, तीसरा दीप्ति शर्मा, चौथा सभी को। इसमें जो सही आंसर होगा ये कौन सा होगा दोस्तों? तो आप लोगों को शायद पता होगा, ये इनका आंसर आप भी जानते होंगे। चलिए मैं बता ही देता हूँ। तो इनका जो आंसर है ये है ऑप्शन नंबर डी है। किनको? तो सभी को नामांकित किया हुआ है, ठीक है, अर्जुन पुरस्कार के लिए। एक्चुअली यह खिलाड़ियों को, अब अर्जुन पुरस्कार क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। यह खिलाड़ियों को दिए जाने वाला एक पुरस्कार है जो कि भारत सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इसका प्रारंभ जो है वो कब किया गया था? तो 1961 में किया गया था, ठीक है। कब किया गया था दोस्तों? तो ये याद रखना है, 1961 में, ठीक है। अब इसमें पुरस्कार स्वरूप 5 लाख रुपए की राशि, अर्जुन के कांस्य प्रतिमा और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। इनका जो प्रारंभ जो है वो 1961 में किया गया था। और प्रदाता कौन है? तो भारत सरकार है, ठीक है, भारत सरकार है, ये याद रखना है आप लोगों को। अब चलिए जो आगे का क्वेश्चन है हमारा, तो इस क्वेश्चन की ओर हम लोग रुक करते हैं। तो हाल ही में किस देश ने WHO के साथ अपने संबंधों को आधिकारिक रूप से समाप्त करने की घोषणा की है? तो इस पे देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ये है ऑप्शन नंबर सी है। किसने किए हुए हैं? तो ये ऑप्शन नंबर सी अमेरिका ने किए हुए हैं, ये आपको याद रखना है। अमेरिका द्वारा कोरोना संक्रमण के चलते यह निर्णय लिया गया है। और WHO के बारे में आइए, अब इनका नाम आ गया तो बताते हैं दोस्तों। मैं इसका कितने बार अपने वीडियो में इन WHO के बारे में बताया हुआ हूँ कि इनका पूरा नाम जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, याद रखना है। और इनकी जो स्थापना है वो कब किया गया था? तो स्थापना इनका जो है वो 7 अप्रैल कब था? तो 1948 में हुआ था। इनका मुख्यालय कहाँ है? तो जो मुख्यालय है ये कहाँ है दोस्तों? तो जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है, ये भी आपको याद रखना है। और यह WHO क्या है? तो आइए WHO के बारे में एक बार थोड़ा जानते हैं दोस्तों कि यह एक वैश्विक एजेंसी है। इसका मुख्यालय दुनिया भर के स्वास्थ्य समस्याओं पर नज़र रखना और उन्हें सुलझाने में मदद करना है। दुनिया में स्वास्थ्य संबंधी ये रुझानों की निगरानी और आकलन करना है। और ठीक है, ये किनकी जिम्मेदारी है? तो ये WHO की जिम्मेदारी है। अब चलिए हमारा जो आज का 6वां क्वेश्चन आता है ये है क्वेश्चन नंबर 6 है। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय करियर सेवा पोर्टल पर ऑनलाइन करियर कौशल प्रशिक्षण शुरू करने के लिए TCS के साथ भागीदारी की है? तो इसका जो सही आंसर होगा ये क्या है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। कौन, किसने किए हुए हैं? तो श्रम मंत्रालय ने किए हुए हैं, ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। आइए थोड़ा मैं डिस्क्राइब करना चाहूँगा। तो श्रम मंत्रालय के द्वारा यह ऑनलाइन करियर कौशल जो प्रशिक्षण है शुरू किया गया है। और किसके साथ? तो TCS के साथ मिलकर किया गया है। यह भी 2 क्वेश्चन बनता है। और इसे जो क्या कर रहा है दोस्तों? तो नेशनल जो करियर सर्विस है, नेशनल करियर सर्विस की इस पर भागीदारी रहेगी, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब चलिए जो आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अनीता कोटवानी को किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो मैं इनका जो सही आंसर है इस पर देखिए, केरल की पहली महिला DGP, कैरेट इंडिया के CEO, ओरिएंटल इंश्योरेंस की CMD, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा ये है ऑप्शन नंबर कौन है? बी है, कैरेट इंडिया की CEO, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए मैं बताना चाहूँगा कि जो कैरेट इंडिया क्या है, यहाँ जो DAN जिसको बोला जाता है, कैरेट इंडिया क्या है दोस्तों? तो यह DAN दंसू एजेंस नेटवर्क की स्वामित्व वाली मीडिया एजेंसी कंपनी के इनको नई CEO बनाई गई है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। अब आज का जो अगला क्वेश्चन है ये है, तो अगला क्वेश्चन जो है, हाल ही में भारत का राष्ट्रीय AI पोर्टल किसने लॉन्च किया हुआ है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका भी मैं वीडियो शायद 2-3 दिन पहले के में बताया हुआ था कि AI पोर्टल क्या है और ये कब किया गया था, इनके बारे में बताया हुआ था। तो चलिए दोस्तों, तो इनका जो सही आंसर है, इनका लॉन्च जो है किसने किया हुआ था? तो इनका ऑप्शन नंबर सी है। किसने किया हुआ है? तो रविशंकर प्रसाद ने इनका इस पोर्टल का लॉन्च किया हुआ है, ठीक है। यह पोर्टल AI के विकास, अब इनका उद्देश्य क्या है? यह पोर्टल AI के विकास के लिए वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेंगी, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अब देखिए, हाल ही में भारत का अब देखिए 9वां क्वेश्चन जो है वो, विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर भारत के किस NGO को WHO अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये भी आपको याद रखना है क्योंकि अभी हाल ही की घटना है, 1-2 दिन पहले की ही घटना है। विश्व तंबाकू दिवस जो मनाया जाता है, तो इनके बारे में भी वीडियो बनाया हुआ था। तो
इनका जो सही आंसर होगा ये है ऑप्शन नंबर ए है। कौन सा? SEEDS। एक्चुअली यह अवार्ड देश में तंबाकू पर बैन लगाने के प्रयासों के लिए दिया जाता है। तो ये ठीक है, ये इनका जो अवार्ड है इसी के लिए दिया जाता है। और जो सीट का पूरा नाम क्या है, सीट्स का पूरा नाम क्या है ये जानते हैं दोस्तों। तो इनका जो पूरा नाम है वो क्या है? सोशियो इकोनॉमी एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी है। तो ये आपको याद रखना है, क्या है? सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी है। अब चलिए जो आज का अगला क्वेश्चन है यह है 31 मई को नासा ने किसकी मदद से डग हर्ले और बॉब बेनकेन अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजा। तो इनका देखिए इस पे 4 ऑप्शन दिखा रहा है। स्पेस एक्स, ब्लू ओरिजिन, वन वेब, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। किनकी मदद से? तो स्पेस एक्स की मदद से जो है वो दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है भेजा गया है। और स्पेस एक्स के बारे में भी मैं दोस्तों पुराने वीडियो पे बताया हुआ था। इनका जो गठन कब हुआ था, ये कौन सी एक कंपनी है, ठीक है, इनके CEO कौन है? तो एलन मस्क। तो ये भी आपको याद रखना था और उनके बारे में मैं काफ़ी चीज़ें जो है चर्चा किया हुआ था। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ मेरा आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, आपको पसंद आया होगा। और इसलिए आप इन जो क्वेश्चन हैं इनको काफ़ी ध्यान से पढ़िए और इनके बारे में जानिए, क्योंकि इसमें से कोई भी क्वेश्चन जो है वो कंपटीशन एग्ज़ाम पे करंट अफेयर का आ सकता है। और दोस्तों मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि जितने भी नए व्यूअर्स हैं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक वीडियो को ज़रूर कीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलिए, क्योंकि मैं डेली जो है वो करंट अफेयर का वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। और जितने भी पुराने व्यूअर्स हैं इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू।